नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 26 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। एमएसएमईज को नकदी प्रवाह ऋण देने की सुविधा के लिए GSTNAA नेटवर्क में शामिल। एमएसएमईज को नकदी प्रवाह आधारित ऋण को बढ़ावा देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर AA ढांचे के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता FIP के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग GSTN को विनियमित करेगा और वित्तीय जानकारी माल और सेवा कर GST रिटर्न होगी, अर्थात प्रपत्र GSTR1 और प्रपत्र GSTR3B1। MSMEs को नकदी प्रवाह आधारित ऋण देने को आसान बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस नेटवर्क GSTN को वित्तीय सूचना प्रदाता FIP के रूप में जोड़ने पर सहमति हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। भारत के केंद्रीय बैंक और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में संभावित व्यापार। रुपए और दिरहम में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने पर एक अवधारणा पत्र पर अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंकों द्वारा चर्चा की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक लेन देन की लागत कम करने के लिए रुपए और दिरहम में द्विपक्षीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करने पर एक अवधारणा पत्र पर बहस कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए अवधारणा पत्र साझा किया था। मानक संचालन प्रक्रियाओं और तौर तरीकों पर दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा चर्चा की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली मध्य कॉर्पोरेट शाखा खोली। केरल में कोच्चि में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली मध्य कॉर्पोरेट शाखा खोली। कार्यकारी निदेशक देवदत्त चंद ने शाखा खोली। S रंगराजन GM हेड मिड कॉर्पोरेट क्लस्टर साउथ और श्रीजीत कोटराथिल जोनल हेड एर्नाकुलम की उपस्थिति में देवदत्त चंद कार्यकारी निदेशक ने शाखा खोली। मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल रुपए तक की क्रेडिट सुविधाओं की मांग करने वाली कंपनियों को पूरा करता है। 250 करोड़, जबकि बड़े कॉर्पोरेट वर्टिकल इससे ऊपर का कारोबार संभालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। चीन और कतर ने सबसे लंबे गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि यूरोप वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है, कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे सबसे लंबा कभी देखा गया है। जैसा कि यूरोप वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है, कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चाइना पेट्रोलियम एवं केमिकल कॉरपोरेशन को राज्य ऊर्जा कंपनी की नई नॉर्थ फील्ड ईस्ट परियोजना से प्रति वर्ष 4 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। नारायण जगदीशन ने सबसे ज्यादा लिस्ट ए मार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। बेंगलोर में चिन्नास्वामी में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते समय तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने 141 गेंदों पर 277 रन बनाकर पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ग्रुप सी मैच को 435 रनों से जीतने से पहले इस स्तर पर सबसे बड़ी जीत का अंतर तमिलनाडु लिस्ट ए क्रिकेट में 500 अंकों को पार करने वाली पहली टीम बन गई। पिछला निशाना डेवॉन की 1990 में समरसेट पर 346 रन की जीत थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। दूध के महत्व और लाभों को दर्शाने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
दुग्ध दिवस एक विशेष दिन है जो लोगों में दूध के महत्व और आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म की वर्षगांठ पर, जिसे कभी कभी श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर मानव जीवन में दूध के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर मस्कट में तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन। एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर इस वर्ष का तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन 24 और 25 नवंबर को मस्कट, ओमान में होगा। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और गति को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध प्रत्युपायों को बढ़ाना। द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन 2022 में सम्मेलन का विषय होगा। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य पहल के बारे में चर्चा का अवसर प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय कुकी चिन बांग्लादेशी शरणार्थी मुद्दा। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चिन राष्ट्रीय सेना KNA के बीच चल रही लड़ाई के कारण कुकी चिन शरणार्थियों की बाढ़ भारतीय राज्य मिजोरम में प्रवेश कर गई। दक्षिणी बांग्लादेश में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स CHT में एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए 2008 में स्थापित एक अलगाववादी संगठन कुकी चिन नेशनल फ्रंट KNF में कुकी चिन नेशनल आर्मी KNA नामक एक सशस्त्र घटक है। KNF के अनुसार सभी बावम, पुंगखुआ, लुशाई, खुमी, म्रो और ख्यांग नागरिक बड़ी कुकी जिन जाति के सदस्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। वरिष्ठ सलाहकार रोमल शेट्टी बनेंगे डेलॉयट इंडिया के CEO। फर्म के भागीदारों को देर से जारी एक ईमेल के अनुसार वरिष्ठ सलाहकार रोमल शेट्टी को 1 महीने की लंबी चयन प्रक्रिया के बाद डेलॉयट इंडिया का CEO नामित किया गया है। कई विकल्पों पर विचार करने के बाद नामांकन समिति ने शेट्टी का चयन किया, जो भारत में डेलॉयट के परामर्श व्यवसाय के प्रभारी हैं। इसके भारतीय इक्विटी भागीदारों को अगले कदम के तौर पर उनकी उम्मीदवारी की पुष्टि करनी होगी। रोमल शेट्टी के पास व्यापार और प्रौद्योगिकी डोमेन को कवर करने वाले बड़े पैमाने के परिवर्तन कार्यक्रमों में सलाहकार सेवाओं में 20 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने जोखिम और परामर्श डोमेन में 30 से अधिक देशों में काम किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। फ्लिपकार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ। भारत में निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक और भारत में स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने मिलकर सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इस कार्ड का उद्देश्य फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का विस्तार करना और ग्राहक के खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाना है। प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के पास अब अनलॉक करने और इस साझेदारी के लिए विशेष पुरस्कारों का लाभ उठाने का एक और मार्ग है। लॉयल्टी प्रोग्राम को ग्राहक संबंधों को पोषित करने, डिजिटल खरीदारी के अनुभव को बढ़ाने और बढ़े हुए मूल्य प्रदान करने की दृष्टि से बनाया गया था। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 26 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।